ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 25/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे आत्म रूपी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की खस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना। वह है स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई, जो दिखती तो नहीं है लेकिन पढ़ते हैं। इसमें कोई पेन डायरी लेकर के बैठ करके लिखना, रट्टा मारना, एग्जाम में वही क्वेश्चन का आंसर लिखना जो आना है, तो यह पढ़ाई तो सूक्ष्म है, जो बुद्धि से पढ़कर बुद्धि में धारण करके उसे अपने में धारण कर स्वरूप बनकर फिर प्रैक्टिकल में वैसा हम बनते हैं और फिर उसकी प्रालब्धि प्राप्ति होती है। तो उसमें तो हम लिखा पढ़ाई करना और रट्टा लगाना, हूबहू वही क्वेश्चन का आंसर लिखना, इस तरह से वह हुई लौकिक पढ़ाई जो दिखती है, और यह है वो शरीर निर्वाह को करते हैं और ये 21 जन्मों के सुख की प्राप्ति के लिए है ना। तो पापा कहते हैं इस तरह से सूक्ष्म पढ़ाई है। तुम बच्चे जानते हो यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और ना जोर से बोलते हैं। बाबा कहते हैं तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। जितना कम बोलेंगे उतना ही अच्छा है ना। तो बाबा कहते कम बोलने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है, जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते धीरे है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। जितना तुम शांत में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा नहीं लगता ना जोर से बोलना। क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई, बाबा कहते हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। बाप ने समझाया है, हियर नो इविल टॉक नो इविल, है ना। बुरा मत बोलो, ना सुनो और ना बोलो, दोनों बात बाबा कहते हैं। 3 बंदर बताए हैं ना गांधी जी के 3 बंदर। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हियर नो इविल और टॉक नो इविल। जो बातें तुमको पसंद नहीं आती हैं उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में देवी गुणों को धारण करना है।
कोई आवाज से बात करे तो बोलो शांत आवाज। बाबा कहते हैं बोलो आवाज मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। सतयुग में शांति रहती है ना, मूल वतन में तो है ही शांति। जहाँ आत्माएं हैं उधर शरीर तो है नहीं, तो आत्मा का स्वरूप ही शांत है। बाबा कहते हैं फिर वहां तो है ही शांति। बाबा कहते हैं शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे। बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है, तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे यह लोग किसी धुन में हैं। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत मीठे लगते हैं, फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारे सब के ऊपर मेहर माना कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप पास तो विश्व की बादशाही है, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है, हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की खुशदूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है। जो बाबा कहते एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है कि भूल गए, तो इसमें खुशी भी होती है। वो तो हमारा बाप है ना, बाप को थोड़े ना कोई भूलता है ना। तो बाबा कहते हैं पूछो कि बाबा याद है। बाबा कहते हैं इस तरह से इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए कि थैंक यू बाबा को याद दिलाया। तो याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। हर एक अपने दिल से पूछे हमारा स्वभाव बहुत मीठा बहुत मीठा है, कभी किसी को नाराज तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज हो जाए, ऐसी कोशिश करनी है, क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। तुम्हें सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो, है ना, दिखाई देने वाले। ये शक्ति तो आत्मा तो दिखती नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं चैतन्य सितारे हो धरती के। कहा भी जाता है नक्षत्र देवता। अब यह सितारे कोई देवता नहीं है। जो मांडव में चांद सूरज हैं, सितारे हैं, बाबा कहते वो देवता थोड़ी है। वो तो जला, जैसे ही रात हुई तो चांद और तारे निकल आए और दिन हुआ तो सूरज निकल आया, है ना। दिन होने सूरज जैसे ही निकला, अरे रात खत्म हो गई। जैसे चांद तारे निकले, अरे जो है शाम हो गई, रात हो गई, है ना। सूरज निकलने पर दिन होता है, रोशनी फैला देते। तो बाबा कहते हैं तुम्हें इस सारे मांडव को रोशनी देना है ना। सतयुग में बदली करने का बाबा ने भार संभालने दिया है ना, कार्यभार संभाला है। तो बाबा ने कहा है कि यह कोई देवता नहीं है जो ऊपर नक्षत्र आदि देव कहते सितारों को, तो वह नहीं है देवता। तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। सुख शांति से भरते हैं ना, समृद्धि से। तो बाबा कहते हैं
तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है और कोई हल्का होता है। ध्रुव तारा आदि देखे ना, ऊपर चमकता है, कहते हैं वो ध्रुव तारा है, वो बहुत तेज है। बाबा कहते किसी की कम है, किसी की ज्यादा है रिमझिम। बाबा कहते कोई चंद्रमा के नजदीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को बाबा कहते अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने, है ना, लंबी उम्र कैसे हो। बाप को याद करने से तुम चिरंजीव बन रहे हो। यह आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव। बाबा कहते हैं, बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में मरने का नाम नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम यह शरीर छोड़ अपना शिव बाबा के पास चले जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे बने हो तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सीकी लाधे बच्चों। बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से पुजारी, फिर बाबा कहते हैं पूज्य थे फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे। पूर्वज है ना, जड़ क्षेत्र। तो बाबा कहते हैं यह भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हैं आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा भी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब वह महादेव तो नहीं है, दुख तो बाप ही रहेंगे। बाबा कहते हैं दुख तो बाप ही रहेंगे। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह जो कर्म का खाता है उनको अपना ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना, है ना, साल भर का खाता रखते हैं, फिर पूरा हिसाब किताब करते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई, है ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है, यह है ही नर्क। तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर प्रेम से, उकीर माना प्रेम से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। भगवान को बच्चों की सेवा में आना होता है। यह भी ड्रामा है। तो मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं
ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नजर दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। भल यहाँ बैठे हैं परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना है। सारे विश्व को निहाल करना है ना। तो ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली हैं। अब बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर ना सके, उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपने खूब झोले भरो, जितनी भरनी है भरो। अपना टाइम बर्बाद ना करो, बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करेंगे वह फिर औरों की भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे। समय बर्बाद नहीं करेंगे, बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। आत्मा, बाबा कहते हैं अंतर आत्मा है ना, तो यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। कोई टीचर बहन या टीचर भाई नहीं, बाप समझा रहे हैं। प्रकृति के बीच विराजमान ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया ना, तो बाबा कहते हैं इस तरह से आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस बनना है। बाबा कहते सोल कॉन्शियस हो रहना ही है, सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर मैं यह निश्चय करूं कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है। सिर्फ ममत्व नहीं रखना है, ममत्व रखने से नुकसान हो जाता है। ममत्व एक बाप में रखो, यहाँ तुम बाप के सम्मुख हो। बाबा कहते हैं क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहाँ आत्माएं आत्माओं को बाबा कहते हैं पढ़ाती हैं। यह सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की वृद्धि, बाबा कहते हैं जो स्टूडेंट की बुद्धि है ना, वृद्धि नहीं, बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना। बुद्धि से ही आत्मा जो है, मन बुद्धि संस्कार कहा है ना, तो फिर बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में सारी पढ़ाई है। तो यह है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो, याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अल्फ और बे, अल्फ माना बाबा और बे माना बेपरवाह बादशाह बन जाओ। तो बाबा को याद करना है ना, अल्फ और बे को याद करो। तो अल्फ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई भी तुम्हारे। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार मीठे मीठे सी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। यह मूल्य समय कहाँ भी बर्बाद लिखा है, नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। दूसरा, बाबा ने कहा अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा विनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। अंदर और बाहर की खुशी में अंतर है कि नहीं? अंतर है। हम अंदर से दुखी हैं और बाहर किसी ने जबरदस्ती किया तो खुशी मना लेते हैं, है ना, डांस आदि कर लेते, लेकिन अंदर से तो खुशी नहीं होती। अंदर की खुशी ज्यादा या बाहर की खुशी ज्यादा? अंदर की खुशी ज्यादा है ना। तो बाबा कहते हैं सदा खुशी से खिला रहे चेहरा, नॉलेजफुल बने, अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। जरूरी नहीं है कि हाथ पैर हिले तभी खुशी दिखे, है ना। आपके फेस से, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी आत्मा सुखी है तो दुनिया सुखी है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं खुशी की अंदर में उछले मारते रहो। आज का वरदान बाबा ने दिया, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजय बनने वाले सदा सफल मूर्त भाव, जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख हैं तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। आज का स्लोगन बाबा ने कहा है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। दादी प्रकाशमणि जी के 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए दादी जी द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात। आज प्रकाशमणि दादी की 14वीं पुण्यतिथि दिवस है, स्मृति दिवस। तो दादी जी के कुछ अनमोल सौगात हैं। पहला, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है। इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। दूसरा, दादी ने कहा सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नैनों के नूर हैं। भगवान के नैनों में छिपकर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। ऐसे नहीं है कि वो छतरी लगाकर चलता है, लेकिन वो अपनी ना दिखने वाली अदृश्य शक्ति सदा अपने सुरक्षित किस्में 100 सूर्यों से भी तेज रोशनी वाली वो प्रकाश की किरणें, वो परमात्मा अपने गोद की छत्र छाया, अपने आघोष की छत्र छाया, आघोष में सदा महफूज रखते हैं, सुरक्षित महफूज। तो सदा क्या है, बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बन बाबा का सदा रक्षा, जो बाबा है ना वो सदा रक्षा करते रहेंगे। तो ऐसा महसूस करना है आपको कि सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, मैं उनकी किरणों के नीचे सुरक्षित हूँ। तो वो बाबा रक्षा करेगा। तीसरा, बाबा ने कहा हम सबका दिलवर और रहबर एक बाबा है, उससे ही दिल की लेन देन करना, कभी किसी देहदारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और परचिंतन नहीं करना। चौथा, चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह ना आए, सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुशनसीबी का बनाओ जो हर एक को खुशनसीब बना दे। 5वां, जितना अंतर्मुखी बनमुख और मन का मौन धारण करेंगे, उतना स्थान का वायुमंडल लाइट और माइट
संपन्न बनेगा और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही सूक्ष्म साकाश देने की सेवा है। छठा है, कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना। आपसी मनमुटाव यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है। इस विघ्न से अब मुक्त बनो और बनाओ। सातवां, एक दो के विचारों को सम्मान देकर हर एक की बात पहले सुनो फिर निर्णय करो, तो दो मतें नहीं होंगी। हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट जरूर दो। आठवां, अब बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता की ऐसी खान बने जो आपको देखकर हर एक संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। नौवां है 9, 4 मंत्र सदा याद रखना। एक, कभी अलबेला नहीं बनना। दूसरा, सदा अलर्ट रहना, है ना। हमारी दादी भी कहती थी ना, अटेंशन रखोगे तो नो टेंशन रहोगे, अगर अटेंशन नहीं रखोगे तो टेंशन में आओगे, है ना। इस तरह से अलर्ट रहना। दूसरा, किसी से भी घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। तीसरा, किसी से भी ईर्ष्या अर्थात रेस नहीं करना, उन्नति की रेस करना। चौथा, कभी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव पर प्रभावित नहीं होना। ऐसे नहीं किसी विशेष व्यक्ति से ही मुरली सुनी तो हमें खुशी होगी, या हमारी कोई काम नहीं हुआ और हम उसे चाहते थे तो वो हो जाता तभी हम खुश होते। यदि किसी कारणवश नहीं हो पाया तो हम दुखी हो गए। और वैभव, धन का या कोई ऐसी वस्तु की ना प्राप्ति होने पर हम दुखी हो गए। तो ये दादी ने कहा कि व्यक्ति विशेष, वस्तु या वैभव पर प्रभावित नहीं होना, सदैव बाबा के ही प्रभाव में रहना। 10वां, हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। सदा स्वयं में रॉयलिटी और पवित्रता के संस्कार भरना, गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना, सत्यता को कभी नहीं छोड़ना। 11वां है, हर रोज हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो, तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। बातों पर विजय पा लेंगे, है ना। शक्ति आएगी। माया पर विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। बारवा बाबा ने कहा, सेवा के साथ साथ स्व स्थिति एक रस रहे, उसके लिए योग की भट्टी बहुत जरूरी है। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए, तो संगठन का भी बल मिलता है। 13वां है 30 नंबर, आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह दिखाई ना दे। अगर आपस में कोई 19-20 बात हो जाए तो अपनी तपस्या से उसको मिटाओ। 1-2 के आगे वर्णन नहीं करो, वर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। 14, कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे, लेकिन उसके प्रभाव में कभी नहीं आना। संग दोष भी बहुत खराब होता है, जो बुद्धि को बदल देता है। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को भी नहीं बनाओ। यह अंडरलाइन करो। दादी जी के, प्रकाशमणि दादी की पुण्यतिथि के स्मृति दिवस के अवसर पर दादी के ये महावाक्य हैं, तो इनका भी मनन चिंतन करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया दादी। ओम शांति।